हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में जो हमारा जनवरी का महीना ख़त्म हो गया है, तो जनवरी 2025 का करंट अफेयर को एक एक करके पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा जनवरी 2025 का करंट अफेयर। यहाँ पे हमें क्या क्या कवर करना है, जैसे कि जनवरी 2025 का जो करंट अफेयर है तो उसको हम कैटेगरी में विभाजित कर दिए हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स को भी हम कवर करेंगे, स्पोर्ट्स को, और जनवरी के जो महत्वपूर्ण दिवस है और उनके जो थीम है तो उनको भी हमें डिस्कस करना है। इसी तरह कौन कौन सा उद्घाटन किया गया है, नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं या कोई मंत्री हो गया या कोई आदमी के द्वारा किसी चीज़ का उद्घाटन किया गया है तो उसको देखेंगे। जनवरी 2025 का स्कीम यानी कि योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को भी कवर करना है। कौन कौन सा महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुआ है, अवार्ड को किसे किसे दिया गया है, रिपोर्ट और इंडेक्स भी देखेंगे, और कौन कौन सा ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया है। सभी चीज़ों को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब कि ये सारी चीज़ों को। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले जनवरी 2025 के महीने में कुछ व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया है, तो निधन से रिलेटेड जो है तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए, डॉक्टर के.एम. चेरियान, इनका निधन हो गया है। ये हृदय रोग विशेषज्ञ थे। इसी तरह एक गायक थे केरल के, पी जयचंद्रन, इनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, इनका भी निधन हो गया है और ये भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं। के एस मनीलाल, इनका भी निधन हो गया। ये एक वनस्पति शास्त्री थे भारत के। तो ये जो है कुछ निधन से रिलेटेड न्यूज था जनवरी का, तो याद रखना है। इसके बाद हम सबसे पहले नीचे की ओर मूव करते हैं, है ना। नीचे की तरफ से आते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनवरी महीने के जो बुक्स हैं उनको कवर करते हैं। सबसे पहले याद रखिए, सौमित्र चट्टोपाध्याय एंड हिज वर्ल्ड जीवनी का लेखक कौन है, तो ये है संघमित्रा चक्रवर्ती। अगला है अमित शाह के द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन रिनाइसेंस द मोरडी डिकेड, इसका विमोचन किया गया है। पुस्तक से ही रिलेटेड ये न्यूज है आपका कि भारत का जो सबसे पुराना पुस्तक मेला है जिसे बोई मेला कहा जाता है, तो ये कोलकाता में शुरू हुआ था जनवरी के महीने में ही। तो एग्जाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है स्टैटिक के फॉर्म में भी कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला किस राज्य में या किस स्थान पर शुरू हुआ या कौन सा है। तो ये याद रखना है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला है जो कि कोलकाता में शुरू हुआ था। इसी तरह एक पुस्तक है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक, तो ये लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इसी तरह एक पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसका लेखक है पंकज मिश्रा के द्वारा जो है, हाँ वही इसके लेखक हैं और उन्हीं के द्वारा विमोचन भी किया गया है। अगला है भारत के जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, तो उनके द्वारा एक बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये जो बुक है तो इसका विमोचन किया गया और ये पुस्तक लिखा गया है के.एस. चौहान के द्वारा। तो बस इतना याद रखें, इसका जो शुरू का नाम है पार्लियामेंट पुस्तक, तो ये लिखा गया है डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा और इसका विमोचन किया गया भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसी तरह अमित शाह के द्वारा भी जो है एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज, ठीक है। तो इस पुस्तक के जो प्रकाशक है तो वो है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। तो ये कुछ मेजर बुक्स हैं जिनका कि न्यूज रहा है जनवरी महीने से, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगला हम देख लेते हैं फेस्टिवल। जनवरी के महीने में कौन कौन से फेस्टिवल हैं, महोत्सव हैं, मेला है, तो कौन कौन सा न्यूज में रहा था तो उनको देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, तो इसका आयोजन हुआ नेपाल के काठमांडू में। फिर है
हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, तो उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का भी उद्घाटन किया गया। और यहाँ से याद रखना है सरस्वती नदी को लेकर कि सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है तो ये कौन सा है, तो ये है आदि बद्री। अगला है पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025। ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसका वर्तमान में जो सीएम है तो वो है श्री पेमा खंडू। उप मुख्यमंत्री है चोना मेन जो कि भाजपा के हैं। और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं तो वो है तेसम पोंगटे। और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और अरुणाचल प्रदेश कौन सा हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार में आता है, तो ये हो जाएगा गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट बना था आपका 1948 में। और इसके जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है विजय बिश्नोई। और भी है जैसे कि 2024 में अरुणाचल प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव हुआ जिसका रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में रहा था। बीजेपी को टोटल 46 सीट मिला था। अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला जो है तो ये बना था आपका बिचौम जिला। और अरुणाचल प्रदेश कब बना था, तो ये बना था आपका 20 फरवरी 1987 को। और इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अगला है फिर अरुणाचल प्रदेश का राजधानी भी देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है तो वो है ईटानगर। और यहाँ टोटल जिलों की संख्या 28 है। और यहाँ का जो विधानसभा है तो उसमें 60 सीट है जबकि लोकसभा में 2 सीट है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना रहेगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टर्म डिटेल पे। सरकारी लाइब्रेरी ऐप जो हमारा है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए या क्रोम पे आप सरकारी लाइब्रेरी लिख के सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा सरकारी लाइब्रेरी .in वेबसाइट खुलेगा। और वहीं से जो है जनवरी का महीना का पूरा करंट अफेयर पूरा आपका तैयार हुआ मिल जाएगा। अगला है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। ये कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुआ। महाराष्ट्र में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। फिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन हुआ। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 फरवरी को दिल्ली में किया गया था। और इसका आयोजन किया गया था नाबार्ड के द्वारा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है, ये याद रखना है। इसी तरह इंडस फूड महोत्सव का 8वां संस्करण 2025 में दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखना है। तो ये कुछ महोत्सव फेस्टिवल वगैरह था जो कि आपको याद रखना है। अगला है वर्ष 2025 जो है ना तो इसे विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अलग अलग रूप में मनाया जा रहा है। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पे सारा नाम है कि कौन कौन संस्था हो गया जिसके द्वारा 2025 को किस रूप में मनाया जा रहा है, तो वो याद रखना है। और इससे जो है 2025 में आपका एक सवाल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ष 2025 जो है ना तो इसे भारत का रक्षा मंत्रालय के द्वारा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। इसी तरह जो AICTE है तो इसके द्वारा 2025 को ईयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है। और फिर जो यूनाइटेड नेशन है हमारा तो उसके द्वारा कहा गया है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। UN के द्वारा ही फिर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और UN के द्वारा और शांति और विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। तो ये 4 नाम दिया गया है वर्ष 2025 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा, चारों का नाम आपको याद रखना है। जबकि जो संयुक्त अरब अमीरात जो देश है UAE, ठीक है UAE, तो उसके द्वारा वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। और नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो ये वर्ष 2025 जो है आपको याद रखना है। यहाँ पे AICTE की बात करें तो इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसका गठन हुआ था नवंबर 1945 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसी तरह यहाँ पे जो संयुक्त अरब अमीरात है तो इसको भी आप
एक नज़र में देख लीजिए। इसका मुद्रा का नाम है दिरहम और इसका जो राजधानी है वो है अबू धाबी। अगला है, अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ ने वन पारिस्थितिकी तंत्र को अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा है और इस तरह सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला ये पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपका कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है किस मामले में, जिसने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल किया है। इसी तरह जो महाराष्ट्र है, तो ये एआई नीति विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति को विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। इसी तरह उत्तराखंड ये पहला राज्य है जिसने कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू किया है, पहला राज्य है। आज़ादी से पहले जो है गोवा ने लागू किया था, लेकिन आज़ादी के बाद उत्तराखंड ने लागू किया है। तो 2 राज्यों का नाम याद रखना है। अभी उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगला है त्रिपुरा। जो राज्य है त्रिपुरा, तो ये बहुभाषी शासन के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य बन गया है। तो ये भी याद रखना है आपको। फिर हम देख लेते हैं कुछ ऐप है और कुछ पोर्टल है जो कि 2025 के जनवरी महीने में लॉन्च किए गए हैं, जिससे कि एग्जाम में सवाल बन सकता है, तो वो याद रखना है। सबसे पहला ऐप है, आपको याद रखना है संचार साथी ऐप। ये हमारे जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी तरह राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। और अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत पोल पोर्टल, जिसको विकसित किया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के द्वारा। तो भारत पोल पोर्टल को सीबीआई ने विकसित किया है और लॉन्च किया है हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा दिल्ली में। तो ये याद रखना है। और भारत पोल जो है, तो ये देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रियल टाइम में सूचना मिलेगा इस पोर्टल के माध्यम से। अगला है जो हमारे केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है काशी तमिल संगम का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है और उसका पंजीकरण पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया था। इसी तरह एक पोर्टल है बैंक नेट पोर्टल, तो इसको सरकार ने संपत्तियों का ई नीलामी करने के लिए लॉन्च किया था। इसी तरह है आई स्पॉट पोर्टल और इसको लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, तो उसके द्वारा आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसी तरह जो खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया, तो इनके द्वारा नई दिल्ली में श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्य क्षमता का शुभारंभ किया गया था। तो ये कुछ ऐप पोर्टल न्यूज में था जनवरी में, तो उनको याद रखना है। अगला है हम जनवरी महीने के रिपोर्ट और इंडेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जनवरी में इसी साल जनवरी 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी हुआ, जिसमें भारत का रैंकिंग 85 है, जबकि सिंगापुर जो है पहले स्थान पर है। इसी तरह नीति आयोग के द्वारा पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 जारी किया गया, जिसमें उड़ीसा सबसे ऊपर रहा था और जबकि सबसे नीचे इस सूचकांक में पंजाब को रखा गया था। तो याद रखना है कि पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक उड़ीसा पहले नंबर पर रहा, पंजाब सबसे लास्ट नंबर पर रहा। इसी तरह ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025, जिसमें भारत को मिला था चौथा स्थान, जबकि शीर्ष स्थान पर मतलब कि टॉप पे रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसी तरह से टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा 2025 का विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें भारत का बेंगलुरु का जो भारतीय विज्ञान संस्थान है IISc बेंगलुरु, तो उसने कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में 96वें स्थान
को प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपका इंडेक्स और रिपोर्ट से। अब हम पुरस्कार एक एक करके देखते हैं कि 2025 का जो जनवरी महीना है तो उसमें कौन कौन सा व्यक्ति को कौन कौन सा पुरस्कार प्राइज अवार्ड मिला है। बहुत सारा अवार्ड मिला है भाई, तो सबको एक एक करके हमें कवर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की जो राष्ट्रपति है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, कंगालू नाम याद रख लीजिए। तो कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान ये जो है मुख्य अतिथि रही थी और इसी के कारण से इनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला कंगालू को। और एक व्यक्ति है जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है, तो उनका भी नाम अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा अभी। ठीक है, और फिर 2025 का पद्म पुरस्कारों का भी घोषणा हो गया है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण मिला है, 7 गो पद्म विभूषण दिया गया, 19 गो पद्म भूषण दिया था और 113 गो पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। इसमें से पद्म विभूषण जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये जो है आप वेबसाइट में से देख लेना किसको किसको मिला है। और यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरिमन शर्मा, तो इनका नाम याद रखना है कि इनको भी पद्मश्री मिला है और इनको भारत का एप्पल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, हरिमन शर्मा को एप्पल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सेब का एक प्रजाति है HRMN 99 सेब, तो उसको इन्होंने विकसित किया था। अगला है वर्ष 2025 का ICC का पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, तो ये अर्शदीप सिंह को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना है अर्शदीप सिंह को ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, जबकि महिला के लिए मिला था न्यूजीलैंड की मैली केर को। और ICC का ही महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला था, भारत की स्मृति मंधाना को। और पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है जसप्रीत बुमराह को। और बात जब हम यहाँ बात कर लेते हैं एप्पल के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। एप्पल ये अमेरिका की कंपनी, सबको पता ही है। संस्थापक स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वेन, ये तीनों ने मिलकर एप्पल का स्थापना किया था। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में स्थित है। और ये जो है कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें इसका स्थापना दिवस पूछा गया था SSC CGL में। तो ये याद रखना है कि इसका स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुआ था और वर्तमान में इसका CEO जो हैं तो वो हैं टिम कुक। अगला है ICC के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र में। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मुख्यालय दुबई UAE में स्थित है और इसका स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को। वर्तमान में इसका CEO जो हैं तो जॉब हेलार्डिस है, जिन्होंने अभी जो है न्यूज में है कि वो त्यागपत्र दे सकते हैं CEO के पद से। और जो अध्यक्ष है तो ये भारत के जैसा बन गए हैं। इससे पहले जो है जैसा से पहले इसके अध्यक्ष रहे थे ग्रेग बार्कले। फिर उड़ीसा के कवि है प्रतिभा सत्यपति, इनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का भी घोषणा हो गया था, जिसमें से अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को दिया गया। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है तो ये 4 लोगों को मिला है। गुकेश डी जो कि शतरंज से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, परवीन कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है और मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। और अगर हम ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो यहाँ से ध्यानचंद पुरस्कार देख लीजिए, ये हॉकी के जो पूर्व खिलाड़ी हैं ध्यानचंद, तो उनके सम्मान में दिया जाता है। ये 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा रहे थे मेजर ध्यानचंद। और इन्हें 1956 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के सम्मान में ये खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार राशि जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का, तो ये 25 लाख है। इसके तहत 25 लाख प्राइज मनी दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार में कितना मिलता है, तो अर्जुन पुरस्कार में चलो बताओ, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार का पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपया। ठीक है, और ये 32 खिलाड़ियों को मिला है 2024 में और ये 1961 से दिया जा रहा है।
और यहाँ से जो है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित ये सवाल जो है कुछ पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। एक है सलीम दुरानी का नाम याद रखना आपको कि क्रिकेट के खेल में अर्जुन पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, सलीम दुरानी, और ये पूछा गया सवाल है, इसको याद रखना है। इसी तरह घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है दिव्य कीर्ति सिंह। तो इन दोनों का नाम याद रखना है। क्रिकेट में पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था सलीम दुरानी को। तो यहाँ से अर्जुन पुरस्कार के जितने भी विजेता हैं तो उनका जो है यहाँ पे पूरा नाम और कौन सा खेल से संबंधित है तो वो भी दिया गया है। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा जो हमारा जनवरी का करंट अफेयर है, तो वहाँ से ऐप में या वेबसाइट में ओपन करके। इसी तरह से अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। ये किसे दिया गया तो ये दिया गया भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को मिला है। फिर है सिंगापुर ने अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। और यहाँ पे जब हम भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो यहाँ से इसका जो मुख्यालय है तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, और इसका स्थापना हुआ था 1895 में। फिर है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 मिला है, ठीक है। तो 2025 का जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है तो ये दो लोगों को मिला है, ये दोनों का नाम याद रखना है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद और एक है त्रिनिदाद की जो राष्ट्रपति है, क्या नाम था यार, क्या नाम था, एक मिनट, कंगालू, ठीक है, त्रिनिदाद की राष्ट्रपति कंगालू, तो उससे याद हो जाएगा, तो इन्हीं को मिला है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। अच्छा, नियुक्ति हम देख लेते हैं। जनवरी महीने में जो भी नियुक्ति हुआ है ना तो वो नियुक्ति बहुत सारा है, तो ये भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले मारुति सुजुकी एमडी और सीईओ फिर से चुना गया है हिसाशी ताकेउची को। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का सलाहकार बोर्ड का सदस्य बना गया है जयसा को। रिलायंस पावर का सीईओ नीरज पारिक को चुना गया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं स्पेन के मनोलो मार्केज। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ बना है राकेश शर्मा। दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अगले महासचिव बने हैं संजीव रंजन को। और अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ से देख लीजिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अगला महासचिव संजीव रंजन बना है। और ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बना था आपका 1997 में। इसका सचिवालय है मॉरिशस में और इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या है 23। इसी तरह हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 2016 में शुरू हुआ था और 2024 में जो हिंद महासागर सम्मेलन है तो ये 7वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजन इसका हुआ था। और हिंद महासागर का सबसे जो गहरा स्थान है तो वो है सुंडा गर्त, और ये इसे जावा गर्त भी कहा जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो 50वें उपराष्ट्रपति है तो वो कौन बना है, जेंडी वेंस। और अभी संयुक्त राष्ट्र के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कितने नंबर के राष्ट्रपति है ये कमेंट कीजिए। ये सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि मतलब कि जो वो बने थे ना, क्या नाम है, इससे पहले थे ना बाइडेन, तो वो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप बने तो डोनाल्ड ट्रंप को घुमा के पूछ देगा कि वो कितने नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो वो कमेंट कीजिए नीचे में। फिर है भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया धनंजय शुक्ला को। पीएनबी बैंक का एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा बने हैं। यूआईडीएआई का सीईओ भुवनेश कुमार बने हैं। और भारतीय वायुसेना का पश्चिमी वायु कमान का कमान संभाला गया है जितेंद्र मिश्रा के द्वारा। फिर इसी तरह से इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ बन गया है विनोद कुमार। सीआरपीएफ का महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। और अभी हाल ही में छोटे वित्त पोषण बैंकों और सार्वभौमिक बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक नया अस्थायी सलाहकार बोर्ड समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष बनाया गया था एमके जैन को। इसी तरह से यहाँ से मिजोरम का जो राज्यपाल है तो वो बन गए हैं विजय कुमार सिंह को। और उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हरिबाबू कंभमपति।
फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बने हैं कृष्ण विनोद चंद्रन। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ यहाँ पे देख लेना। कितना टाइम हो गया? 25। तो ये पूरा जनवरी का करंट अफेयर जो है क्विक रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। यहाँ पे जितना भी स्कीम है, राज्यों के द्वारा जितना भी स्कीम वगैरह है, तो सब चीज़ यहाँ पे फिर मिल जाएगा। वीडियो देखने से अच्छा है कि जो डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे, तो उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और जनवरी महीने का करंट अफेयर को ओपन कीजिए और तुरंत क्विक रिवीजन कर लीजिए पूरा करंट अफेयर जनवरी का।